Hello students, let's see this question. The question says two solutions of a substance, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर. मतलब जो दो सब्सटेंसेस लिए गए हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब डिसोसिएट नहीं करेंगे, राइट. सो इस मैनर में मिक्स किया है. तो क्या किया आपने, 480 ml लिया है एक का, जिसका 1.5 मोलर की मोलारिटी है. उस सोल्यूशन को मिक्स किया है किसमें, 520 ml ऑफ 1.2 मोलर की सेकेंड सोल्यूशन के अंदर. ठीक है, दो सोल्यूशन है ए एंड बी. ए जो है वो आपने 480 ml लिया, किसकी किस कॉन्सेंट्रेशन पे, 1.5 ml पे. और बी आपने क्या लिया, 520 ml लिया, किस कॉन्सेंट्रेशन पे, 1.2 ml पर. सो ये जो कंबाइन करके जो आपका सी सोल्यूशन बना है, तो इसकी क्या निकालनी है आपको, फाइनल मिक्सचर की मोलारिटी निकालनी है. ठीक है, तो इस सी के लिए जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 480 प्लस 520, दैट इज 1000 ml, राइट. हमें इसकी मोलारिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो अब देखो, जो मोलारिटी ऑफ सी होगी, जो सी जो सोल्यूशन बना है उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन ए एंड बी, कंबाइंड होंगे. ठीक है, सो मैं ये लिख सकती हूँ कि m1 m इंटू वी इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. जो मोलैरिटी होती है, सिंपली मोलैरिटी पहले समझो कि क्या होता है. मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, लीटर्स में जब हम लेते हैं, ठीक है, ये होता है. सो अगर मैं मोलैरिटी और वॉल्यूम को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकल के आ रहे हैं. तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा सोल्यूशन को अगर मिक्स कर रहे हो और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपको गिवन भी है कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा किसी भी तरीके का, ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे ना. सो ए के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बी के नंबर ऑफ मोल्स है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, एड अप हो जाएंगे, जो आपके सी सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो सी के अंदर के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ए प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स के सम होंगे. तो मैंने इसको मोलारिटी के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दिया. ठीक है, सो मोलारिटी क्या हो जाएगी आपके, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v. ठीक है, सो मैं इसके लिए लेट से मैंने 1 ले लिया और इसको मैंने 2 बोल दिया ऐसे करके. सो इसके लिए m1 हो जाएगा 1.5 इंटू 480 प्लस 1.2 इंटू 520 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, सो कर लो सॉल्व. तो ये हो जाएगा फिर. मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग भी करो. ये हो जाएगा 1.344, 1.344 मोलर. ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखना कि वॉल्यूम आपने सारे एमएल्स में लिए हैं तो सबको एमएल्स में ही लेना. एक ऐसा नहीं करना कि किसी को लीटर में ले लिया किसी को एमएल में ले लिया, इससे गड़बड़ हो जाएगी. सबकी यूनिट्स कांस्टेंट होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट राइट हैंड साइड की यूनिट की इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, सो इस वजह से राइट हैंड साइड में मैंने इस वॉल्यूम को भी एमएल में लिया है, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी मैंने सारे V1 और V2 को भी एमएल्स में लिया है, राइट. सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा बी, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.